कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। एक ब्राह्मण अपनी बेटी कैसे तुम्हारे घर दे सकता है? भारत एक विविधताओं का देश माना जाता है, जहां हर 10 किलोमीटर में बोली, भाषा, यहाँ तक कि चेहरे का रंग भी बदल जाता है। इसीलिए विवाह के लिए एक जैसे परिवार, उनके रहन सहन और उनकी जीवन शैली को ध्यान में रखा जाता है। छत्री छत्री में विवाह होता है, वैश्य वैश्य में विवाह होता है, ब्राह्मण ब्राह्मण में विवाह होता है, ताकि समान जीवन शैली के लोग आपस में विवाह करें और एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। लेकिन आप सिर्फ ब्राह्मण के पीछे क्यों पड़े हो? वास्तव में भारत की जाति व्यवस्था कर्म आधारित थी, लेकिन राणा अयूब जैसे वामपंथी इतिहासकारों ने इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश किया कि देश के पारंपरिक और सामाजिक नियमों की ऐसी तैसी हो गई। सीधा सा उदाहरण है कि एक मांसाहारी व्यक्ति के घर में जन्मी मांसाहारी लड़की या लड़का एक शाकाहारी लड़के के परिवार में सरवाइव कैसे कर सकते हैं? ठीक उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबकी जीवन शैली और लाइफस्टाइल अलग अलग होती है। इसीलिए अंतरजातीय विवाह को सामाजिक रहन सहन की नजर से सही नहीं कहा जा सकता। और जिस मनुस्मृति का आप हर जगह विरोध करते हो ये कहकर कि उसमें शूद्रों और महिलाओं के प्रति गलत बातें लिखी गई हैं, तो सच तो यह है कि असली मनुस्मृति तो तभी गायब कर दी गई जब इस देश में मुगलों और अंग्रेजों का शासन रहा। कोई नहीं जानता कि असली मनुस्मृति में क्या बातें लिखी गई थी। ये जो मनुस्मृति आपके सामने है, इसमें अंग्रेजों के द्वारा छेड़छाड़ कर ऐसी बातें जोड़ दी गई हैं ताकि भारत की जनता हमेशा आपस में ही लड़ती रहे। फूट डालो और राज करो। एक तरफ तो आप रामायण और राम को काल्पनिक मानते हो, जिसमें कि शूद्र जाति की सबरी के झूठे बेर प्रभु श्री राम ने खाए थे। वहीं दूसरी तरफ आप उस मनुस्मृति को सत्य मानते हो जिसमें शूद्रों और महिलाओं के खिलाफ बातें लिखी हैं। ये कैसा दोहरापन है? सत्य को समझो, पहचानो कि ये लोग सिर्फ आपको लड़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं।